गुड मॉर्निंग गाइस। माई सेल्फ किरण। स्वागत है आप सभी का एशियन डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था सेल का। हमने उसमें कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह सेल की कोशिकाओं के बारे में पढ़ लिया था। कोशिकाओं के कितने टाइप्स होते हैं पीछे वीडियो में हमने सब कुछ कवर कर लिया था। बच्चों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। उस लिंक पे जाके आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट रेज कीजिए, डाउट क्लियर कीजिए, क्योंकि ये सारे चैप्टर ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ हर एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसको अच्छे से समझिएगा। तो अब आगे आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में ही टॉपिक है शेप ऑफ सेल्स। कोशिकाओं की शेप कैसी होती है, ये सब हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। तो शेप ऑफ सेल वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। जो शेप होती है वो साइज पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, किसी की भी सेल होती है वो उसके साइज पे डिपेंड नहीं करती कि उसका साइज बड़ा है तो सेल बड़ी होगी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि साइज के हिसाब से वो बड़ी या छोटी होती है। पर शेप किस पे डिपेंड करती है? जो वो फंक्शन परफॉर्म करती है बॉडी में, जो हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करती है उस बेस पे उसकी शेप डिसाइड की जाती है, उसकी शेप होती है। जैसे अब हम आगे बताया है, अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म की तरह अमीबा की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, वो अपनी शेप को चेंज करती रहती है। जैसे ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोडक्टिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। जब वो बाहर से कुछ खाना अपने अंदर लेते हैं तो वो अपनी लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज वेरी करती रहती है टाइम टू टाइम। दिस आर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। दिस प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपियर एज अमीबा मूव और फीड। और ये जो प्रोजेक्शन होता रहता है, कभी अपीयर होगा कभी डिसअपियर होगा, ये किसके कारण होता है? अमीबा जब मूव करता है या फिर वो खाना फीड लेता है अपने अंदर तो उसकी शेप वगैरह चेंज होती रहती है। ये इसमें समझाने की बात की गई है। अमीबा एक एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है। आगे एक और एग्जांपल लिया, जैसे वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल WBC ह्यूमन बॉडी में होता है। इज अनदर एग्जांपल ऑफ ए सिंगल सेल। ये सिंगल सेलुलर तो यूनिसेलुलर है विच कैन चेंज इट शेप। ये भी अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं। तो इसकी भी शेप चेंज होगी, यूनिसेलुलर है, अमीबा भी यूनिसेलुलर था। तो दोनों के शेप चेंज के बारे में बता दिया कि शेप वेरी करती है उसके फंक्शन परफॉर्म करने पे, कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर। ये साइज पे डिपेंड नहीं करती। जैसे अब एग्जांपल है, तो अब जैसे मैं नीचे एग्जांपल देके आपको दिखाया है सेल चेंजिंग शेप, कैसे सेल चेंज करते हैं। जैसे मैंने अमीबा का एग्जांपल लिया है, ये फूड है, ये फूड अपने अंदर अमीबा अपने अंदर इनटेक कर रहा है। तो ये फूड जब वो अंदर लेगा तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, इस शेप में आ जाएगी। उसके बाद में जब वो पूरी तरह से अंदर ले लेगा फूड को तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो इसकी शेप टाइम टू टाइम इसकी शेप चेंज हो रही है, तो ये कोई फिक्स शेप नहीं है। तो ये एक एग्जांपल बता दिया, अमीबा इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म चेंज इट्स शेप। अब लोकोमोशन, मोशन के वजह से भी जब फ्रंट में मोशन होता है तो पहले अमीबा का ये शेप होगा, उसके बाद में जब आगे मोशन होगा तो उसकी शेप ऐसे आगे आगे वेरी करती रहती है। तो ये मैंने दो एग्जांपल बताया, एक फूड का एग्जांपल बताया है कैसे उसकी शेप चेंज होती है, एक मोशन के हिसाब से उसकी शेप कि सेल की शेप कैसे चेंज होती है। अब आगे आता है, ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप की सेल होती हैं, अलग अलग टाइप की कोशिकाएं होती हैं। मानव शरीर में कौन कौन सी कोशिकाएं होती है? स्पेरिकल, इलोंगेटेड, स्पिंडल शेप्ड और ब्रांच शेप्ड। स्पेरिकल शेप ओ टाइप में होती है स्पेरिकल, और इलोंगेटेड इस टाइप की होती है सेल, और स्पिंडल शेप्ड होती है इस टाइप की। और ब्रांच में अलग अलग कोशिकाएं, अलग अलग ब्रांच निकली हुई होती है उसकी। जैसे मैं नीचे आपको समझाने के लिए डायग्राम भी बनाए हैं। ये क्या है? स्पेरिकल रेड ब्लड सेल RBC, जो क्या होती है एक स्पेरिकल होती है ओ शेप में, मैंने ये बता दिया। तो ये ओ शेप में है तो ये क्या होगी? स्पेरिकल रेड ब्लड सेल। आगे स्पिंडल शेप्ड मसल सेल, ये मसल सेल होते हैं। स्पिंडल सेल होते हैं, ये किस शेप में है जो मैंने ऊपर बताया। अब आगे है लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल, ये स्पिंडल शेप्ड मसल है। ये किस टाइप की होती है? लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड।
द एग्जिस्ट ए स्प्लिंडर शेप, जो दोनों एंड से क्या हो, पॉइंटेड हो, लॉन्ग हो, लंबी हो, और दोनों एंड में पॉइंट हो, वो क्या होती है, स्प्लिंडर शेप्ड मसल्स। अब ये है लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल, इसकी अलग शेप है, ये नर्व सेल होती है, इसकी अलग अलग ब्रांचेज होती है नर्व सेल की तरह। द नर्व सेल रिक्वायर द ट्रांसफर मैसेज देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये डिफरेंट बॉडी के पार्ट में कैसे वर्क करना है, क्या सब कुछ नर्व सेल सिस्टम, नर्व ही कंट्रोल करती है। आगे आता है बच्चे टॉपिक साइज ऑफ सेल। सेल का साइज कैसे वेरी करता है, सेल का साइज कैसे, जब हम आगे पढ़ते हैं, द साइज ऑफ द सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज द मिलियन ऑफ ए मीटर। छोटा से छोटा मिलियन मीटर में सबसे छोटा होता है, वो भी एक साइज होता है सेल का। और ये एक बड़ी लार्ज भी होती है सेल, जो कुछ सेंटीमीटर भी हो सकती है सेल की मेजरमेंट। मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल ऑफ द नेक्ड आइज। कुछ सेल होते हैं जो बहुत छोटी होती है, जो माइक्रोस्कोपिक की हेल्प से देख सकते हैं, उन्हें हम खाली आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक के हेल्प से ही एनलार्ज करके उसको देखा जा सकता है। तो द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.5 टू 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। सबसे छोटी सेल बैक्टीरिया में होती है, 0.1 के और 0.5 के बीच में ये सेल होती है, सबसे छोटी सेल। ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल बताइए कौन किस में होती है, बैक्टीरिया में होती है, और कितनी होती है, 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm to 180 मिलीमीटर इज द एग ऑफ एन ओस्ट्रिच। सबसे बड़ी सेल किसमें होती है, ओस्ट्रिच के एग में, जिसकी कितनी होती है, 170 मिलीमीटर टू 180 mm। साइज ऑफ ए सेल इज नॉट रिलेटेड टू साइज ऑफ इट्स साइज सेल का साइज उसके बॉडी के साइज से रिलेट नहीं करता है। जैसे शेप भी बॉडी से रिलेट नहीं करता है, ऐसे साइज भी बॉडी से रिलेट नहीं करता है। ये रिलेट करता है फंक्शन से, कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, इससे ही उसके सेल की साइज डिपेंड करता है। द साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट्स। दोनों में किसी के भी बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल इज द एलिफेंट बी मच लार्जर देन दोज इन द रैट। ये जरूरी नहीं है कि एलिफेंट की सेल बड़ी हो रैट की सेल से, क्योंकि एलिफेंट का साइज बड़ा है, रैट का साइज छोटा है, ये हम मेंशन नहीं कर सकते, इसके हिसाब से हम नहीं डिपेंड कर सकते। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जैसे मैंने बता दिया, वो फंक्शन से रिलेटेड होता है कि वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच। नर्व सेल लंबी होती है दोनों में ही ब्रांच होती है। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, और फंक्शन भी सेम परफॉर्म करती है। क्या नर्व सेल क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ट्रांसफरिंग मैसेज ट्रांसफर करने के लिए एक दूसरे पार्ट में। तो ये एग्जांपल बता दिया एलिफेंट और रैट का एग्जांपल लेके, इससे आपको समझ आ गया होगा कि साइज ऑफ सेल बॉडी पे डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है फंक्शंस पे। अब आगे आता है फंक्शन ऑफ ए सेल। व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। सेल किससे बना होता है। ए सेल इज मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल कंपोनेंट से बना होता है, सेल ऑर्गेनल्स के कंपोनेंट से। ए सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दोज ऑर्गेनल। सेल लिव करता है और परफॉर्म करने के लिए, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एबल होता है बिकॉज ऑफ देयर ऑर्गेनल्स के कारण ही वो लिव करता है और फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑल सेल हैव द सेम ऑर्गेनल्स। हर एक सेल का सेम ऑर्गेनल्स होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर फंक्शन एंड ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। अब ऑर्गेनल्स क्या होता है, ऑर्गेनल्स जैसे अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, उसके ऑर्गेनल्स, उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, तो न्यूक्लियस, रिबोसोम्स क्या होते हैं, लिटिल डॉट होते हैं, लिटिल डॉट के टाइप में पाए जाते हैं। वेसल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोकेल्टन, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसमें एक पार्ट जो क्या होता है, पावर हाउस होता है सेल का। फिर वैक्यूलोन, साइटोसोल्स, लियोसोसोम्स।
सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स, जो किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में अलग अलग सेल को डिवाइड करता है, उसको अलग अलग वर्क करने के लिए, अलग परफॉर्म करने के लिए, तो ये सेल डिवीजन का काम करता है सेंट्रियोल्स। और न्यूक्लियस भी एक सेल डिवीजन का ही काम करता है, ये दोनों मिलके ही सेल डिवीजन का काम करते हैं। लास्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है बाउंड्री की, तो सबसे लास्ट क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर कवरिंग होती है सेल्स की। तो इसके अलावा भी कुछ और हैं ऑर्गेनल्स जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किए हैं, बट जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आपको बता दिया है, तो प्लीज़ ये सब ध्यान रखिएगा। अब आगे आता है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में क्या क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा, सेल ऑर्गेनल्स। ये सब बच्चों मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगी ब्रीफ, कैसे सेल मेम्ब्रेन होती है एक्सप्लेन करके, क्या कुछ होता है उनमें, हर एक चीज़ को ब्रीफ एक्सप्लेन अगली क्लास में किया जाएगा। आज के लिए इतना, यही ख़त्म करते हैं, अगला टॉपिक यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और फेसबुक यूट्यूब का भी लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाकर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।